आगे बात करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 137। यदि आपने ट्राई नहीं किया तो एक बार आप अच्छे से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद में आप सॉल्यूशन नोट करिए, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। यदि आपको कंसेप्ट नहीं पता होगा तो इस क्वेश्चन को आप हिला भी नहीं पाओगे। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार ध्यान से ट्राई करिए, उसके बाद में आप सॉल्यूशन देखिए। इसमें बोल रहा है कि इफ फॉर ऑल h बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0, two distinct tangents can be drawn from the points 2 plus h comma 3h minus 1 to the curve y equals to x cube minus 6 times x square minus a plus bx. Find the value of a by b. अपन को कर्व का इक्वेशन दिया है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स, और अपन को पॉइंट्स दिए हैं 2 प्लस एच कोमा 3h माइनस 1। ये अपने पास पॉइंट्स है। तो यहाँ पे 2 प्लस एच कोमा 3h माइनस 1, जहाँ पे h का वैल्यू अपन कोई भी रियल ले सकते हैं एक्सेप्ट 0। तो अब ध्यान से देखिए कि अपन इस पॉइंट से अपन देख सकते हैं कि ये किस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो अपन y इक्वल्स टू 3h माइनस 1 है और x इक्वल्स टू है अपने पास 2 प्लस एच। तो यहाँ से अपन लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं y इक्वल्स टू 3 टाइम्स एक्स के एच की जगह रख दिया अपने x माइनस 2, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स एक्स माइनस 2 माइनस 1। तो ये आ गया अपने पास y इक्वल्स टू 3x माइनस 7। ये लाइन का इक्वेशन आ गया। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये अपने पास कर्व है एक्स क्यूब माइनस 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स। तो अब ध्यान से देखिए, दो टेंजेंट्स हो तो ये जो लाइन है ये इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से पास करनी चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है कि उस पॉइंट के अबाउट कॉन्केविटी चेंज होती है। ठीक है, तो कॉन्केविटी चेक कैसे करते हैं अपन, यदि एफ डबल प्राइम एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है तो वो कॉन्केव अप होता है, यदि एफ डबल प्राइम एक्स का वैल्यू नेगेटिव है तो कॉन्केव डाउन होता है। यदि वो इक्वल टू 0 है तो उससे अपन कॉन्केव पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, तो कॉन्केव पॉइंट निकालने के अपन क्या करते हैं, जो अपने पास एफ एक्स दिया है एक्स क्यूब माइनस 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो अपने पास हो गया 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस बी। फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डबल प्राइम एक्स इक्वल टू 6x माइनस 12। तो ये कॉनकेव पॉइंट के लिए, सॉरी इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए अपने पास यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 आ गया फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो अपने पास x इक्वल टू 2 आ गया। तो ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा वो लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से अपन x इक्वल टू 2 इस लाइन में पुट कर देंगे तो अपने पास हो जाएगा y इक्वल टू 6 माइनस 7 कितना हो जाएगा -1। क्लियर, तो अपने पास यहाँ से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया 2 कोमा -1। ठीक है, 2 कोमा -1 आ गया तो ये पॉइंट कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो अपन वहाँ से लिख सकते हैं कि -1 इक्वल टू एक्स क्यूब मीन्स 2 का क्यूब माइनस 6 टाइम्स 2 का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू 2। तो यहाँ से अपने पास हो गया -1 इक्वल टू 8 माइनस 24 माइनस ए प्लस 2b। तो ये अपने पास हो गया -16, -16 तो वो हो गया अपने पास -15, उधर आ गया तो अपने पास हो गया 15 इक्वल टू 2b माइनस ए। इक्वेशन नंबर 1। अब एक तो आ गया। अब आप ध्यान से देखिए कि जो अपने पास जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है उस पॉइंट के ऊपर कर्व का स्लोप और लाइन का स्लोप इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा। तो वहां से अपन बोल सकते हैं कि dy बाई डी एक्स एट 2 कॉमा -1 वो किसके इक्वल होना चाहिए, लाइन का स्लोप कितना है 3 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा, इसमें रख दिया इसी में, तो अपने पास हो जाएगा 12 माइनस 24 प्लस बी इक्वल टू 3। तो यहाँ से हो गया -12, राइट हैंड साइड चला गया तो हो गया 15। तो बी इक्वल टू 15 आ गया तो अपने पास ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 इक्वल टू 2 इंटू 15 30 माइनस ए। तो यहाँ से ए का वैल्यू आ रहा है अपने पास 15। ए और बी दोनों को प्राइम आ रहे हैं तो ए बाई बी 15 बाई 15 कितना 1। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 1। ठीक है, अब ध्यान से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने ये है, इसमें बोल रहा है कि ए हाइपरबोला हैज द इक्वेशन x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ए टेंजेंट
and a normal to the hyperbola are drawn at the same point. The tangents has y-intercept alpha and normal has y-intercept beta. If alpha equals to -4 and beta equals to 9, then find the x coordinate of the focus C of the hyperbola given C lies on the positive x axis. मतलब प्लस माइनस ए कोमा 0, ठीक है। तो इसने बोला कि फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस सी, आपको निकालना है। और इसने बोल दिया कि सी जो लाई कर रहा है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो अपन को ए कोमा 0, तो ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप ध्यान से ट्राई करिए, आसान क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा।